Hello students, how are you? I hope you are good bachcho. So today we are going to start a new chapter which name is No Time for Fear. तो यहाँ पर बच्चों फेयर करने का टाइम नहीं है, उससे रिलेट ये करता चैप्टर है. तो पढ़ते हैं स्टोरी के अंदर क्या दिया गया है. Kisan Bimola Devi loved children, little children, babies. She could cuddle and carry in her arms. There was nothing more wonderful in the world than little babies who looked so cute in their beds, who laughed and cried joyfully when she bent over them and tickled their little feet. Bimola Devi wished she had a little sister of that age. तो यहाँ पर बच्चों जो स्टोरी स्टार्ट हो रही है वो है किशन बिमोला देवी से रिलेटेड. वो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्यार करती है, बच्चे छोटे बच्चों को, बेबीज़ को उसको बहुत ज़्यादा पसंद है अपनी गोद में उठाना, उनको बेड पर लिटाना और उनके साथ एक्टिविटी जो कितने क्यूट नज़र आते हैं. अलग अलग थोड़े से बच्चे जॉयफुली दिखाई देते हैं ना, वैसे उनके साथ हंसती है, खेलती है, मज़े करती है. ये सब चीज़ें उसको काफ़ी पसंद है. एंड बिमोला देवी क्या विश करती है? शी हैड अ लिटिल सिस्टर ऑफ दैट एज. हाउ शी वुड look after her, would feed her, walk, dance and play with her. She would teach her all the funny little songs she still remembered and would tell her fairy tales and other story. Then बच्चों उसके पास उसके जैसे ही बच्चों को खिलाना पिलाना, खेलना, सोना, उसके साथ चलना, सब एक्टिविटी वो उसके साथ करती थी. देन उसको पढ़ाती भी थी, बहुत सारे सॉन्ग्स वगैरह सुनाना, उसको फेरी टेल्स सुनाना, स्टोरीज अच्छी अच्छी उसको बताते हुए, समझाते हुए सब चीज़ें उसके साथ मज़े करती रहती थी. बट देयर वॉज नो लिटिल सिस्टर, देयर वॉज नो सिस्टर एट ऑल. लेकिन बच्चों उसके पास कोई भी छोटी बहन नहीं थी, जिससे चाहती थी ना छोटी बहन, लेकिन उसकी कोई छोटी बहन तो थी नहीं और कोई और बहन भी नहीं थी उसकी. सो बिमोला स्किप्ड हैप्पीली इन फ्रंट ऑफ हर फादर शॉप वेटिंग फॉर हर फ्रेंड लता देवीज टू कम. देन बिमोला बच्चों मतलब फिर भी काफ़ी खुश रहती थी, अपनी फादर के शॉप के सामने उधर ही खेलती रहती थी और मज़े करती रहती थी. साथ में वो वेट करती थी अपनी फ्रेंड का Lata and Lata Devi to come. She looked down to road eagerly, but Lata Devi was nowhere in sight. The new cousins rose at the Petsois. She looked down the road eagerly, but Lata Devi was nowhere in sight. The new cases road in Patsoi Kongnekons was empty. Only a few stray dogs dug their noses into the garbage heaps, and a cat crawled idly from the courtyard. Far down the street, she saw a grey jeep coming up, trailing a cloud of dust behind it. Bimola was the jeep and suddenly caught sight of a little girl, a baby plump and round and red with loads of black curls. And she scrambled out her gates and looked around, laughing happily. Why, it was baby Nandini. What was she doing alone outside the house? Then बच्चों वो देखने वेट कर रही है अपनी फ्रेंड का, लता के कि लता आएगी, और बहुत ही गर्ली तरीके से रोड को देखे जा रही है कब आएगी, लेकिन लता तो वहाँ दिखाई नहीं दे रही थी. लेकिन वहीं पर बच्चों एक ऐसे रोड था जो कि पटसोई खोंगने गांव में था, वो काफ़ी खाली था, मतलब रोड बिल्कुल खाली था. वहाँ पे सिर्फ कुछ कुत्ते ही थे बच्चों, डॉग थे, और वो इधर उधर घूम रहे थे और साथ में कूड़े का ढेर होता है ना बच्चों, उसमें मुँह मार रहे थे. वहाँ पर एक कैट थी जो कट यार्ड में आराम से घूम रही थी. फिर उसके बाद उसको दिखाई देती है एक जीप, ग्रे जीप आ रही है और उसके पीछे एक डस्ट वाला क्लाउड है, मतलब पूरा धूल भरा एक बादल सा बना हुआ है. उसके पीछे ही वो देखने लग जाती है. बिमोला वॉज द जीप एंड सडनली कॉट द साइट ऑफ लिटिल गर्ल, और बेबी को देखती है और बेबी को देख के बोलती है अरे ये तो नंदिनी है, और नंदिनी को देखकर काफी खुश हो जाती है. एंड इट वॉज बेबी नंदिनी. व्हाट वॉज द डूइंग अलोन आउटसाइड द हाउस, और वो घर के बाहर क्या कर रही है अकेली. बिमोला स्टॉप्ड स्किपिंग एंड वॉज द बेबी अलार्म्ड. शी लुक्ड एट द जीप स्पीडिंग अप द रोड एंड देन अगेन एट द लिटिल गर्ल wearing confidently onto the pavements. She was so small she was still unable to control her steps and dangerously stopped from one side to the another. She seemed to thrill with her newfound freedom, but she could walk all by herself, and she clapped her hands with joy and toddled on. देन बिमोला बच्चों उसको देखकर वहीं पे रुक जाती है एंड स्टॉप्ड स्किपिंग. जो स्किपिंग कर रही थी आराम से अब रुक जाती थी, जो उछल कूद कर रही थी ना वहाँ रुक जाती है और उस बेबी को देखने लग जाती है बहुत ध्यान से. एंड जैसे ही बच्चों जीप वहाँ से चली जाती है स्पीडिंग अप द रोड, देन अगेन एट द लिटिल गर्ल, वो वैसे ही नजर आती है, अरे ये वही है. एंड वो काफ़ी छोटी बच्ची थी बच्चों, एंड अनएबल टू कंट्रोल हर स्टेप्स डेंजरसली, वो आराम से चली जा रही है रोड वन साइड टू द अनदर. एंड काफ़ी थ्रिल्ड है विद हर न्यू फाउंड फ्रीडम, की मतलब उसको अब फ्रीडम मिल गई है, मैं बाहर आ गई हूँ और मैं अकेली
फ्रीली घूम सकती हूँ, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना बच्चों, सेम वैसे ही वो घर से बाहर निकल काफी जॉय फील कर रही है, क्लैप्ड कर रही है और काफी खुश नजर आ रही है। She almost topped over, stood still and then headed for the road. No, cried Bimola and stopped and dropped her skipping rope. Without losing a minute, she begins to run. She ran as fast as she could, ran with flying plates and the flying skirt, and all the time she shouted, "Stop Nandini, Nandini, stop!" Then बच्चों काफी छोटी थी ना, तो काफी खुश हो जाती है, भाग रही है इधर उधर और उसकी स्कर्ट फ्लाई कर रही है। देन वो इतनी खुश है कि बस मेरे को तो अब कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। और यहाँ पर बच्चों लेकिन आवाज आ रही है, नंदिनी रुक जाओ, स्टॉप नंदिनी, स्टॉप नंदिनी, और आवाज वो देते ही जा रही है। But the little girl just giggled. She threw her hands up and had crossed the pavements in a few seconds without sensing any dangers and stepped down on the road laughing. The jeep was coming in at the tremendous speeds. Couldn't the driver see the girl? Why wasn't she slowing down? Stop, cried Bimola Devi at the top of her voice. Hi, the child, Nandini, oh God. Then बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं कि वो गाड़ी आ रही है, बच्चा तो आराम से खेल रहा था और गाड़ी इतनी तेज से आ रही है, काफी खतरा था उसके लिए। एंड वो देख रही है वो कितना खुश हो रही है और जीप वहां से आने वाली थी, तभी वो देखती है कि जीप वाला काफी तेज देकर आ रहा है और नंदी कहती है ओ गॉड, और कैसे वो छोटा बच्चा, और वो आवाज दे रही है, रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वहां पर तो बच्चों उसकी स्पीड इतनी तेज थी जीप की कि वो सुन ही नहीं रहा था। विद अ फ्यू लास्ट enormous leaps, Bimola was behind the baby. She was just about to grab her, but then the little girls took a few more uncontrolled steps into the middle of the road. There she lost balance and fell face down on the ground. And कुछ टाइम के बाद ही बच्चों few last enormous leaps के अंदर बिमोला जो थी वो अचानक से बच्चों बेबी के पीछे आ जाती है। She was just about to grab her, और उसको पकड़ लेती है अच्छे से ताकि उसको बचा पाए, लेकिन वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है उसके स्टेप्स और वो रोड के बीच में ही गिर जाती है बच्चों। देन अपना बैलेंस लॉस्ट कर देती है और उसका फेस जो होता है वो ग्राउंड पर जा टकराता है। बिमोला देवी couldn't hear her own cry, so loud was noise of the speeding car. बल्कि उसको अपनी क्राई की आवाज भी नहीं आ रही, सिर्फ और सिर्फ जीप की आवाज आ रही थी जो काफी स्पीड से, और उसकी आवाज काफी तेज थी। The roar of the motors humbugs in her ears, hammered louder than her heart. She jumped, she didn't lose a second. वो नहीं बच्चों चाहती थी बिल्कुल भी, और उसके कानों में से सिर्फ और सिर्फ बच्चों मोटर गाड़ी की आवाज ही आ रही थी जो काफी लाउडर थी, उसके दिल की धड़कनों से भी तेज वहां पर सिर्फ और सिर्फ उसी की आवाज थी, और जंप करती है डिडंट लूज अ सेकंड, ताकि बिल्कुल भी वो उसने एक भी सेकंड मिस नहीं किया वहां पर। बिमोला देवी डैश्ड फॉरवर्ड्स, ग्रैब्ड द गर्ल्स बाय द shoulders, pulled her up and pressed her to the chest. Then she straightened up and turned around a desperate bid to reach the pavement selflessly. But the wheels of the jeep were too close, too near to the two children to allow the driver in time to sneak out, or if he did, it was too late. The front wheels on the car struck Bimola Devi's shoulders and threw her aside. Bimola's cupped her hands protectively around the baby's head as she felt herself spin around. Nandini, Nandini was her last thought. Then she cast down on her back with the babies falling on the top of her. Then Bimola Devi जो होती है बच्चों, वो उसके आगे तो कूद गई थी, बिल्कुल ग्रैब कर लेती है बेबी को अच्छे से उसके शोल्डर से और पूरा बच्चों चेस्ट वगैरह से पूरा उसको कवर कर लेती है ताकि उसको किसी तरह की चोट ना लगे किसी तरह। एंड देन काफी जो जीप होती है उसके काफी क्लोज से पास होकर जाती है और दोनों के दोनों बच्चे वहीं पर बच्चों बचने की कोशिश कर रहे हैं, स्विंग कर जाते हैं। एंड ये काफी लेट हो गया था और उसके जो फ्रंट व्हील थे बच्चों, आगे के जो पहिए थे कार के, देन वो बिल्कुल बिमोला से स्ट्रक कर चुके थे, टकरा चुके थे उसके शोल्डर से एंड थ्रू हर साइड। एंड बिमोला वहां पर कब्ड बना लेती है उस बच्ची के हैंड्स पर और उसको बचाने की कोशिश करती है प्रॉपर तरीके से, लेकिन ये काफी लेट हो गया था ऐसा लग रहा था। And her head hit against at stones. A red flash crossed her vision. She was still able to feel warm little face fall on her chest and chubby little hand hit her cheeks lightly. Then she felt nothing anymore. When she stopped her eyes, she looked into the worried face of her father's and felt cool towels on her forehead. She looked around, puzzled. What was she? And where was she? What had happened? Why were all these people staring down at her? Papa, she cried. What has happened? देन उसके बाद ही बच्चों उसके हिट हो गया था, उसके हार्ट से एक स्टोन, उस पत्थर लग गया था। देन रेड फ्लैश क्लोज्ड हर विजन, और मतलब कहीं ना कहीं उसको बिल्कुल दिखना बंद हो गया था। उसके बाद वो क्या देखती थोड़े टाइम के बाद ही कि वो आराम से देख रही है कि वहां पर काफी लोग हैं एंड वो उसका जो फेस है काफी वरीड है, उसके फादर काफी चिंतित है उसको लेकर, और देख रही है वो अपनी आंखें खोलते अपने फादर को और काफी पजल हो जाती है।
और कहती है मैं कहाँ पर हूँ और क्या हुआ है मेरे साथ। देन लोग उसको देख रहे हैं, और क्यों देख रहे हैं पापा, व्हाट हैज हैपेंड, हुआ क्या है एक्चुअली में। Nothing, nothing, said her father gently, bending over her affectionately. बोलता है कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे फादर बोलते हैं जनरली बच्चों, तो ऐसे ही उसके फादर भी बोलते हैं कोई बात नहीं बेटा, किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं हुआ आपके साथ। But what? asked Bimola Devi helplessly and tried to raise herself off the floors in her father's shop. But the sharp pains that shot through her had forced her back onto the pillow. Tears welled up in her dark brown eyes. Her father stroked her head carefully. Don't worry, he smiled. You will be all right. You are bridged. That's all. Bimola Devi looked around at the face that gazed down at her, looked into eyes filled with sympathy and admiration, and then her eyes fell on a chubby little baby in a young woman's arm. Nandini, she was safe. The little baby held her arms onto the Bimola's Devi and smiled. Da da da. Bimola's Devi returned the smiles and knew that everything was all right. देन बच्चों आराम से काफ़ी बिमोला देवी लेटी हुई थी और वो अपने फादर से पूछ भी रही है क्या हुआ। फादर भी उसको देखते हैं और बोलते हैं कि किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों, आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। उसके बाद ही बिमोला देवी देखती है छोटे से बच्चों को जो अपनी मदर के आराम से बाहों में था और उन्होंने गोद में उठा रखा था। नंदिनी उसको देखती है और काफ़ी स्माइल करती है कि हाँ अब वो काफ़ी ठीक है और बिल्कुल सही थी, वो बिल्कुल सेफ थी। उसको देखकर स्माइल करती है। बच्चा भी बच्चों अपनी आवाज़ में जैसे बोल नहीं पाते दादा दादा की आवाज़ निकालता है और यहाँ पर नंदिनी देवी भी उसको स्माइल करती है और सोचती है कि सब कुछ ठीक है। तो प्यारा सा चैप्टर बच्चों ये पर फिनिश होता है जिसमें लिखा गया है सिग्रम श्रीवास्तव के थ्रू। देन बच्चों चैप्टर से रिलेटेड दिए गए हैं वर्ड फाइंडर, तो इनको भी याद करते रहेंगे। अब कर लेते हैं एक्सरसाइज जो चैप्टर से रिलेट करती हुई है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर है बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स। देयर वाज नथिंग मोर वंडरफुल इन द वर्ल्ड देन लिटिल बेबीज चिल्ड्रंस, वो उसको काफी पसंद थे। देन औरों को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों। स्टेट ट्रू और फॉल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है बिमोला वाज वेटिंग फॉर हर फादर। नो बच्चों दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट, वो तो छोटे बच्चों का वेट कर रही थी, अपनी फ्रेंड लता का वेट कर रही थी ना, तो वो यहाँ पर रॉन्ग रहेगा। सी पार्ट के अंदर यूज दीज वर्ड्स इन सेंटेंसेज ऑफ योर ओन लाइक क्यूट, यस दिस बेबी इज वेरी क्यूट। इसी तरह आप औरों के भी कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो रिलेट कर रहा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से रिलेटेड। हु हैड नो सिस्टर एट ऑल, बिमला, बिमोला, वुबन या बर्बन। तो यहाँ पर है बच्चों बिमोला, तो बिमोला इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस के अंदर व्हाई वाज बिमोला अलार्म्ड। तो ये बताओ बिमोला क्या हुआ था बच्चों जिसकी वजह से काफी अलर्ट हो गई थी। तो उसने एक छोटी सी बच्ची नंदिनी को देखा था एंड वो आराम से फ्रीली रोड के ऊपर घूम रही थी, तो इस वजह से उसको लगा एंड जीप को देख के तो वो अलार्म हो ही गई थी कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट करेंगे खुद से बच्चों। एनरिच योर स्किल्स के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग राइमिंग वर्ड्स। यहाँ पर राइमिंग वर्ड्स को मैच करना है लाइक कैच, और कैच का राइमिंग वर्ड होगा बच्चों मैच। इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करेंगे। देन नेक्स्ट बी पार्ट के अंदर फ्रेम द इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग एक्शन वर्ड वर्ब। तो यहाँ पर आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस फ्रेम करने हैं बच्चों। इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से रिलेट होते हैं लाइक क्लैप, सो डिड यू क्लैप फॉर देम। सो इसी तरह आप औरों को भी कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों जो रिलेट कर रहा है यहाँ पर सर्च द फॉलोइंग वर्ड्स इन द वर्ड पजल। यहाँ पर वर्ड पजल्स के अंदर दिए गए हैं वर्ड्स और आपको फाइंड आउट करने हैं। जैसे कि हमें फर्स्ट वर्ड मिल चुका है स्टॉप, तो इसी तरह औरों को भी आप कर सकते हैं राउंड। देन ग्रामर पोर्शन की तरफ मूव करते हैं। ए पार्ट के अंदर इंसर्ट इनडेफिनिट अ एन और डेफिनेट द आर्टिकल वेयर एवर नेसेसरी एंड रीराइट द सेंटेंसेस। व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर दिस इज, सो व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर इज दिस। तो यहाँ पर अ फ्लावर आएगा बच्चों, तो फ्लावर से पहले हम क्या लगाएंगे अ। इसी तरह औरों में भी आर्टिकल्स लिखेंगे। देन यहाँ पर बच्चों एक पैसेज दिया गया है जो इनकम्प्लीट है, इसमें भी आर्टिकल का यूज करते हुए इनको कंप्लीट करेंगे। देन सी पार्ट के अंदर मेक सेंटेंसेस बाय यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स अलोंग विद डिटर्मिनर्स अ एंड द एंड रिपीटेशन ऑफ द डिटर्मिनर्स एंड वर्ड्स इज पॉसिबल। तो यहाँ पर देखने वाले हैं फेथ, मैन, डॉग, ओनली, ट्रू, एनिमल, जम्प्ड, इज, ऑन, वॉल और ऑफ से इसको कंप्लीट करना है आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेट करता है बच्चों राइटिंग स्किल से। तो राइटिंग में आप लिखने वाले हो यू आर रिसाइडिंग इन अ हॉस्टल्स एंड वन साइड यू सो अ वेरी स्वीट ड्रीम। राइट अ लेटर्स ऑफ योर मदर डिस्क्राइबिंग दैट ड्रीम। एंड स्पीकिंग पार्ट के अंदर स्पीक करेंगे अबाउट 2 minutes इन द क्लास ऑन द टॉपिक एंड इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स से रिलेटेड।
लिसनिंग पोर्शन के अंदर बच्चों आपकी टीचर यहाँ पर इस पोम को सुनाने वाली है, रिसाइट करने वाली है, आप उनको अच्छे से सुनेंगे। जो रिलेट करती है बाय, यहाँ पर लिखा गया है बच्चों किसके थ्रू है ये, बाय अश्मीत कपूर, एंड देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑल्सो। एक्टिविटी पार्ट के अंदर कंप्लीट करने वाले हैं आप, सर्च द इंफॉर्मेशन एंड पिक्चर्स ऑन डिफरेंट नेचुरल डिजास्टर, floods, drought, earthquake, and choose one topic and prepare a project with the little natural calamity. Give a brief summary of your research also. तो यहीं पर बच्चों प्यारा सा चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है, समझते हुए जो भी रिमेनिंग एक्सरसाइज है डोंट फॉरगेट टू कंप्लीट देम बच्चों।